ट्रम्प के नए झटके से अंधभक्तों के उड़ गए होश। अमेरिका में मोदी 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 नारे लगाने वालों को वाले अब क्या कहेंगे और क्या करेंगे। दोस्तों, हमारे देश में हर कोई चाहता है उसके बच्चे को अच्छी शिक्षा मिले, पर बहुत कम लोग हैं जो अपने बच्चों को विदेश भेजना चाहते, विदेश भेज पाते हैं अच्छी शिक्षा के लिए, क्योंकि इसमें खर्च बहुत आता है। लेकिन वो लोग जो ये करते हैं उनके लिए भी, जो अमेरिका भेजा उनके लिए भी बड़ा संकट खड़ा हो गया है। संकट के बादल मंडराने लगे हैं। समझिए बात को। इसी पे मैं आप लोगों से बात करना चाहूंगा अगले कुछ चंद मिनटों में। मैं हूं अनिल शर्मा, आप लोग देख रहे हैं कुमकुम बिनवाल प्लेटफॉर्म। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। अंधभक्त क्या बोलेंगे मेरी समझ के परे है, क्योंकि अमेरिका जो है वो अब भारतीय छात्रों को भी डिपोर्ट करने की कोशिश में लग गया है। कहां गए वो लोग जो पूजा अर्चना करते थे डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, मोदी जी के परम मित्र डोनाल्ड ट्रंप, जिनके लिए पूजा अर्चना हुई, हवन तक हुए। अब वो क्या करेंगे? डोनाल्ड ट्रंप तो टैरिफ की बात करते करते अरे स्टूडेंट्स में पहुंच गए। चलिए, टैरिफ तो टला 90 दिन के लिए, पर अब इसका क्या होगा? इसका कौन जवाब देगा? ये मेरी समझ के परे है और मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि ऐसा हो क्या रहा है। बेसिकली अगर आप देखें, ज्यादातर ये जो लोग गए हैं वीसा पे, F1 वीसा होता है स्टूडेंट्स का, ध्यान रखिएगा, F1 एंड M1, एक वोकेशनल का होता है, एक नॉर्मल स्टूडेंट वीसा होता है। उसमें F1 और M1 का ध्यान रखिएगा, दो वीसा होते हैं, M फॉर मद्रास, F फॉर फेल वाला बोलूं पर अच्छा नहीं लगता, F1 और M1 वीसा। आज इन दोनों वीसा पर आज संकट है। बहुत हद तक इनके घर वालों ने भारत में मोदी को वोट दिया होगा, यह मुझे प्रतीत होता है, या इनके NRI रिश्तेदारों ने अमेरिका में मोदी 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 के नारे लगाए होंगे। लेकिन अब इन लोगों के खुद के वीसा पर खतरा क्यों आ गया? इनके बच्चों के वीसा पे खतरा क्यों आ गया? क्यों आ गया इनके बच्चों के वीसा पे खतरा? इसी पे तो हम बात कर रहे हैं आज, और इसी पे मैं आपको बताना चाहता हूं कि हुआ क्या है। एक न्यूज पे मेरी नजर पड़ी आज, इंडिया टुडे की। उसका मैं अंग्रेजी में आपको पढ़ूंगा, फिर थोड़ा हिंदी में बताऊंगा। मैनी इंडियंस आर अमंग द स्कोर्स ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन अमेरिकन कॉलेजेस and universities who have received an email stating that their visas have been revoked। मतलब कई स्टूडेंट्स जो कॉलेज में और यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, उनके पास एक ईमेल गया है कि उनका वीसा रिवोक, या मैं थोड़े लेमैन्स लैंग्वेज या लोगों को समझाने की भाषा में बोलूं तो कैंसिल कर दिया गया है। बताइए आप। अरे आप तो यहां से लोन लेके गए थे, कई लोग ऐसे भी होंगे जो लोन लेके गए थे। मानता हूं कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा होगा, पर कई लोग ऐसे हैं जो लोन लेके गए होते। उनका क्या होगा? क्या होगा उनकी पढ़ाई का, क्या होगा उनका पैसे का? एनीवे, उसके आगे वो बोलते हैं कि, और इसमें एक बहुत बढ़िया बहाना और ढूंढा गया। उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टेक्नोलॉजी यूज कर और स्टूडेंट्स को स्क्रीन करना या आइडेंटिफाई करना, खोजना शुरू कर दिया किन किन को हमें डिपोर्ट करना है। और ये स्टूडेंट्स कौन है? जिन्होंने बहुत छोटा सा कोई क्राइम हो गया हो, जैसे ओवर स्पीडिंग, शॉपलिफ्टिंग। देखिए, मैं किसी भी तरह से उसको सही नहीं मानता हूं, पर ये बड़े छोटे क्राइम है। ये भी स्टूडेंट उसके लपेटे में आ गए। वो चाहे इंटेलिजेंट हो या ना हो, उनको भी वापस भेजा जाएगा। आप बताइए क्या करेंगे? ये बताते हैं। शॉपलिफ्टिंग और स्पीडिंग मैंने आपको बोला, इनको सेल्फ डिपोर्ट, मतलब अपने आप को ही 15 दिन के भीतर देश को छोड़ना पड़ेगा। मतलब 15 दिन के अंदर आपको देश छोड़ना आपके लिए मजबूरी बन गई। या आप लीगल रिकॉर्ड्स लीजिए लीगल रिकॉर्ड्स, करिए लड़ाई। क्या आप लड़ाई करने गए थे, पढ़ने गए थे? पहले तो श्योर कर लें, तब आपको पता लगेगा कि क्या हुआ। और हमारी सरकार की तरफ से कोई न्यूज ही नहीं है, कोई समाचार ही नहीं है। चाइना ने अभी अपने स्टूडेंट्स को वार्न कराया कि अमेरिका में आप ना जाएं, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में आप एडमिशंस के लिए, क्योंकि वहां पर वीसा मिलेगा तो आप दिक्कत पैदा होगी। ये कहा है। क्या इंडिया ने कैसी कोई एडवाइजरी निकाली है? अभी तक नहीं है। और ये क्या हो रहा है? शॉपलिफ्टिंग, ओवर स्पीडिंग अगर आपने कर दी तो आप डिपोर्टेशन लिस्ट में आ जाओगे, मतलब आपको वापस भेजने की लिस्ट में डाल दिया जाएगा और आपको 15 दिन में देश छोड़ना पड़ेगा। कमाल है भाई, कमाल है। भारतीय सरकार क्या कर रही है? ऐसा लग रहा है झुकते जा रही है। एनीवे,
जो एक ओपन डोर्स रिपोर्ट है उसको मैं कोट करना चाहूंगा, इसलिए उस तरफ मैं देख रहा था। उसके हिसाब से 2023-24 में टोटल जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स गए थे वो करीब 11,26,690 थे अमेरिका में 2023-24 में। और इसमें से सबसे ज्यादा परसेंटेज, क्योंकि अलग से इंडियन स्टूडेंट्स की परसेंटेज का डेटा नहीं है, सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के स्टूडेंट थे, उसके बाद में चाइना था और भी कंट्रीज थी, पर सबसे ज्यादा इंडियन स्टूडेंट थे। जो खतरे के बादल बन गए हैं उनका आप क्या करोगे? बड़ा खतरनाक सिचुएशन हो गई। आपको वहां से वापस भेज दिया जाएगा, अपने देश आओगे, यहां पढ़ाई करोगे। क्या उस स्टैंडर्ड की पढ़ाई पहली बात तो है इस देश में, दूसरी बात कितना पैसा खर्च करके गए, कितना खर्चा करा, बैंकों से लोन लिया, आपने मॉर्टगेज भी करा होगा घर कई लोगों ने, उनके लिए अब क्या होगा? अरे अंधभक्तों की आंखें खुल गई होंगी अब तो मानता हूं, टैरिफ तो 90 दिन खिसक गया, पर इसका क्या होगा? जो नवंबर 2024 का आंकड़ा है, मैंने आपको कोट करा, उसके हिसाब से हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स ज्यादा थे चाइना के बनस्पत, वरना चाइना के स्टूडेंट ज्यादा जाते थे। और इसमें सबसे बड़ी बात है, अगर आप देखें पिछले कुछ महीने से, मैं बोलूं ट्रंप साहब आए हैं तब से कुछ महीनों से, अगर आप देखें उससे कुछ चंद महीने पहले से ले लें, तो सबसे बड़ा डिप आया है अमेरिका में इंडियन स्टूडेंट्स का जाने का। उसके बावजूद उनकी जो तादाद है वहां पर अमेरिका में काफी ज्यादा है, ये मैं आपको बोल चुका। और जो 34% के करीब कमी आई है फाइनेंशियल ईयर 24 में, मतलब 23-24, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 का अगर मैं आंकड़ा लेता हूं, उसमें 34% ड्रॉप था स्टूडेंट का, क्योंकि उनको डर था कि ट्रंप साहब सरकार बनाएंगे और दिक्कतें आएंगी, ये पता था। पर इतनी बड़ी दिक्कत ये किसी को पता नहीं था। करेंगे तो करेंगे क्या? लीगल रिकॉर्ड्स कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। यही एक बात नहीं है, एक बात और मैं आपको इसमें बताना चाहूंगा कि यूएस बिल कांग्रेस में अभी वो प्लानिंग स्टेज पे है या प्रोपोजल के स्टेज पे है। वो ये कहता है कि 3 लाख के करीब हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स हैं जो इसमें फंसेंगे। उसमें अभी तक क्या था, उसमें यह था कि अगर आप पढ़ाई खत्म कर देते हैं तो 3 ग्रेजुएशन अपना अगर खत्म कर लेते हैं वहां पर, अगर आपका ग्रेजुएशन पूरा हो जाता है तो आपको नौकरी 3 साल तक नौकरी अलाउड थी। अब जो नया प्रपोजल आ रहा है, जो भी पेंडिंग है, उसमें आपको नौकरी अलाउड नहीं है। आपका जैसे ही पढ़ाई खत्म होती है आपको वापस अपने देश जाना पड़ेगा। अब ये तो हो गई एक दूसरी चोट, क्योंकि कई लोग ये सोच के जाते थे यहां से कि हम वहां जाके, यहां जो पैसा खर्च कर रहे हैं वहां जाके 3 साल में बना लेंगे और अपने देश वापस आ जाएंगे या वहां सेटल हो जाएंगे, जो भी उनके दिमाग में होगा। पर उनके पास पैसा बनाने का रास्ता था, वो रास्ता भी बंद कर दिया गया। मतलब पढ़ाई महंगी हुई, ऊपर से पढ़ाई करना मुश्किल हुआ, ऊपर से वहां नौकरी आपके लिए नामुमकिन होते जा रही है। अगर ये प्रपोजल आ गया तो 3 लाख स्टूडेंट्स पे इसका असर पड़ेगा। आप मान के चलिएगा 3 लाख हिंदुस्तानी स्टूडेंट्स पर इसका अंतर पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। अब उन्होंने कहा है कि अगर आपको नौकरी करनी है तो H1B वीसा रूट से ही आपको आना पड़ेगा। उसमें कितने क्वालिफाई करते हो, H1B वीसा भी अब इजी नहीं रहा जैसा पहले था। आप मान के चलिए बहुत टफ है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। मिलता हूं जल्द अपने नए वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए, फॉलो करते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए कुमकुम बिनवाल प्लेटफॉर्म का। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरे से जुड़ने के लिए। शुक्रिया।